गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके सामने कुछ बातें डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सीबीएसई 12th रिजल्ट के बारे में एक न्यूज़ है। और आप पहले से जानते भी होंगे कि रिजल्ट आपका 15 को एक्सपेक्टेड है। वो 15 तक या उसके पहले भी आ सकता है, जिस तरह का सीबीएसई ने इंडिकेशन दिए थे। अब जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसको लेके स्टूडेंट्स परेशान हैं। जिन स्टूडेंट्स के सारे पेपर के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उनको ये डाउट बना रह रहा है कि जो मार्क्स उनको मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे। इसके लिए सीबीएसई ने अपना एक फार्मूला तैयार किया हुआ है और उसके बारे में ही ये न्यूज़ दिया गया है। और जो फार्मूला तैयार किया गया वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने सारे पेपर के एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो उसका जो रिजल्ट है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिक्लेयर होगा, जिस तरह से पहले डिक्लेयर होता था। अगर उसने 3 से ज़्यादा पेपर के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं तो जो बेस्ट 3 पेपर के मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा और उसी मार्क्स को, उसी एवरेज को बाकी पेपर्स में जो कैंसिल्ड पेपर है उसमें दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने 3 पेपर से कम या 3 पेपर का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो जो बेस्ट 2 पेपर्स के मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा और उनके बेसिस पे उनको बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने उससे भी कम पेपर दिए हैं, जैसे 2 पेपर दिए हैं, 1 पेपर दिए हुए हैं, तो जो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, इंटरनल प्रैक्टिकल असेसमेंट के मार्क्स हैं, इन सब का एक एवरेज निकाल के उसके बेसिस पे आपका मार्क्स डिसाइड किया जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट को ये डाउट हो रही है कि हो सकता है अगर एग्ज़ाम होता तो मैं उससे अच्छा परफॉर्म करता, मेरा नंबर उससे अच्छा आता। तो सीबीएसई ने इसके लिए भी एक ऑप्शन रखा हुआ है कि जब ये कंडीशन नॉर्मलसी की तरफ जाएगी, जब ये बीमारी या महामारी जो फैली हुई है एक लेवल तक कम हो जाएगी, तो आपको एग्जामिनेशन देने का ऑप्शन दिया जाएगा। और अगर आप चाहें तो अपना एग्ज़ाम फिर से दे के मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहें तो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कुछ भी एफर्ट आपको लगाना होता है वो एग्जामिनेशन तक लगाना होता है। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको पॉजिटिवली आपको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और जो आपसे कमियां रह गई हों उसको आगे के करियर में, आगे के पढ़ाई में आपको उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहूँगा कि वो कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, सबकी क्षमता अलग होती है, सबकी पढ़ने की कैपेसिटी अलग होती है। तो एक बच्चे के मार्क्स से दूसरे बच्चे के मार्क्स को कंपेयर करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप बच्चे को सपोर्ट करें, उसे समझाएं कि जो गलतियां उसने की थी वो आगे ना करे और आगे के एग्ज़ाम्स में अच्छा करने की कोशिश करे। यही मेरा बच्चों से एक मैसेज रहेगा। अब जो बच्चे जेई मेंस और आईआईटी के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में एक परेशानी तो झेल ही रहे हैं, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम्स उनके पोस्टपोन हो रहे हैं और इससे उनको तैयारी में परेशानी हो रही है। लेकिन फिर भी तैयारी तो करते ही रहना है। जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें तैयारी करते रहना। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में जो डेट डिक्लेयर हुआ आपके एग्ज़ाम्स हो भी जाएंगे। अब उसमें एक परेशानी ये आ रही थी बच्चों को कि इस बार तो जो मार्क्स हमको सीबीएसई दे रही है वो हमारे पूरे एग्ज़ाम हमारे हुए ही नहीं हैं। तो जो मार्क्स हमको मिल रहे हैं वो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस पे नहीं मिल रही है। और ऐसा किसी स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि हो सकता है एग्ज़ाम होता तो मैं 75% से ज़्यादा मार्क्स पाता, लेकिन इस ग्रेडिंग सिस्टम के चलते मेरा 75% से मार्क्स कम हो रहा है। और आईआईटी में एडमिशन का क्राइटेरिया जो 75% का है, तो उसे लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एडमिशन ना हो, मैं क्वालिफाई भी करूं और 75% से मार्क्स कम होने के चलते मेरा एडमिशन ना हो। डिपार्टमेंट भी इस बारे में सोच रहा है और मोस्ट प्रोबेबली जो 75% का क्राइटेरिया है वो इस बार हटा दिया जाएगा। ये अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें डिस्कशन में आ रही हैं, अगर जॉइंट एडमिशन बोर्ड और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के बीच में कंसेंसस बन जाता है तो डेफिनेटली इस चीज़ को, कंडीशन को हटा दिया जाएगा और ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज होगी। इसके बाद सामने स्क्रीन पे एक कोटेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जो आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट होता है वो कहीं भी आपके व्यक्तित्व को नहीं बताता है और न ही आपके करियर को डिफाइन करता है, आपके फ्यूचर को डिफाइन करता है। ठीक है, एग्जामिनेशन का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, लेकिन आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे
लेकिन करियर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि करियर के प्रति आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं और पढ़ाई करें ही ना। ठीक है, ये एक आपके लिए सीढ़ी होता है, आप इसी से चढ़ते हुए आगे जाते हो। लेकिन एक बार जब आप एग्ज़ाम दे जाते हो तो जो रिजल्ट आता है उसको आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी के बाद साथ में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप डेफिनेटली इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में आपको इस तरह के वीडियो और देता रहूँगा और कॉलेज रिव्यू भी आपको मैं दूंगा। थैंक यू।